अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चांद ग्रहण 7 पाकिस्तान के जो है 7 तारीख 10 बजे से पौने 10 बजे से रात के 1-1:30 बजे तक कहते हैं जारी रहेगा। तो इस बार जो है कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है पाकिस्तान में ज़्यादा देर के लिए नज़र आने वाला चांद ग्रहण होगा। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इनका ग्रहण किसी के मरने या पैदा होने से नहीं लगता। सही है जी। जब तुम इनको देखो तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। सही बुखारी सही मुस्लिम की ये हदीस है कि भाई इनके जो है ग्रहण से किसी के मरने या पैदा होने से नहीं लगता। यहाँ पे बस यही है कि आपने इस्तग़फ़ार करना है। ये भी 2 ही निशानियां हैं इस तरह की। इसके हवाले से बहुत बड़ी एक मैंने वीडियो देखी थी, तफसील से जो है इसमें बयान किया गया था। इसके हवाले से कुरान पाक में और हदीस में जो अरशाद फरमाया गया है। तो खैर यहाँ पे बहुत सारी दुनिया में हम लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि चांद ग्रहण जो है वो अगर हमल वाली औरतें हों तो ये काम ना करें, वो काम ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो करते रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता, लेकिन बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ यही है कि हमें आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, ये आप लोगों को मैंने खबर पहले भी दी थी, अब फिर मैं दे रही हूँ। पहले मुल्तान में एक वाक़या हुआ कि बच्ची साइकिल पे, छोटी सी बच्ची थी, खेल रही थी, गली में लड़का जाते हुए उसको जो है छेड़ने लग गया। फिर उसके बाद सीसीडी ने कार्रवाई की और पता चला कि वो अपनी मर्दानगी से हाथ धो बैठा, क्योंकि उसकी शलवार में जो है टिश्कू छुपा हुआ था। तो वो चलाने लगा तो फिर जो है वो वहीं पे लगा। फिर पता चला लाहौर में एक वाक़या हुआ, 8 साल बच्ची जो कि घर में थी और ड्राइवर था, और उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि बच्ची ने खुद भी माँ को बताया, जो एक मुलाजमा थी, मुलाजमा की ही बेटी को जो है उसने मतलब उसके साथ ज़्यादती की। और फिर उसके बाद मालिक जो है उन्होंने फ़ौरन पुलिस में कंप्लेन की और फिर सीसीटीवी ने दोबारा से उस बंदे को पकड़ा। तो फिर भी पता चला कि भाई उसके पास टिश्कू जो था, अब नाम तो नहीं ले सकते, वो भी उसके नेफे में ही था, तो वो लग गया। वो भी अपनी मर्दानगी से हाथ धो बैठा। फिर अभी सियालकोट में सीसीटीवी की शानदार कार्रवाई। सियालकोट में एक वीडियो वायरल होने वाले वाक़े का जो है मरकज़ी मुलजिम जो है अपने अंजाम की खबर बन गया। तफसील के मुताबिक इरफान नामी शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ एक खातून के साथ नाज़ेबा हरकत की थी। सड़क पे जाते हुए एक औरत सड़क पे जा रही है और वो मोटर बाइक पे जो है वो आ रहा था, तो औरत को छेड़ा उसने। ठीक है जी, उसने छेड़ा और फिर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, आजकल जैसे सड़कों पे लगे होते हैं, उसी के थ्रू से फिर वो उस लड़के को पकड़ा गया और फिर वो भी अपनी भेंट आप ही चढ़ गया। तो सीसीटीवी के डर से अपनी पैंट में छुपाया गया टिश्कू जो है निकालते वक्त खुद ही जख्मी हो गया। समझ आ रही है ना? तो ये जो है ये जो आदि मुजरिम लोग हैं, ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। बहुत सारे लोग, यकीन माने, मैं जब लोगों की भी राय पढ़ रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, वो कहते हैं यार कमाल है, पहला ऐसा इदारा आया है उसी टाइम अंजाम। अरे मतलब यहाँ पे किसी की बहन बेटी महफूज ही नहीं, क्यों नहीं है? तो अब होगी। अगर अपनी जो है मर्दानगी किसी को प्यारी है ना, अब दूसरों के ऊपर नहीं झाड़ेंगे ये। ठीक है ना? ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं खुश हो रहे हैं इस बात से कि वेरी गुड, ये बहुत अच्छा अमल है और इस पे फ़ौरन कार्रवाई जो हो रही है। और ये जो लोगों के जो मुलजिम हैं, वो जो मुलजिम लोगों के जो हैं नेफों से वो जो निकल रहा है ना टिश्कू, और वो जो है फिर अपनी मर्दानगी से हाथ धो बैठ रहे हैं, तो उम्मीद है और लोगों को भी अक्ल ज़रूर आएगी।
ठीक है ना। अब ये वाले वाक़यात कम ही होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या बात हुई, किसी की बहन बेटी जो है पढ़ने जा रही है या किसी की माँ जा रही है, बच्ची खेल रही है तो उनको छेड़ना शुरू कर देंगे। खाला जी क्या बात है, ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो पहला ऐसा इदारा है भाई जो फौरन मिनट से पहले जो है ये सर अंजाम कार्रवाइयों को दे रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगा। सियालकोट में भी जनाब ये एक वाक़या जो हुआ है तो इस पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो गई है। चलो जी, लोगों की जान माल जो है जो हर वक्त अगर ख़तरे में है या बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए तो बेस्ट है ये वाली कार्रवाई। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे रमज़ान की पेशन गोइयाँ सच साबित होने लगी। पेशन गोई नहीं, रमज़ान के ख्वाब रमज़ान के खैर हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये बंदी जो है मुस्तकिल मिजाज नहीं है। नैना रमज़ान ने जो ख्वाब देखे थे नैना के हवाले से, और मैंने ऐसे ख्वाब देखा, वो नैना जो है फिर वो उसको छोड़ दिया गया उसके तीसरे हस्बैंड ने, फिर वो रोती हुई आई, फिर वो जो है ऐसे, फिर वो शाहरुख ने फिर उसे रख लिया, इस तरह की उसने बातें की थी। तो खैर उसने तो एवं ही पता नहीं अपने ख्वाब बना के घड़ के किए या सच में उसने देखा, जो भी है अल्लाह जाने। लेकिन हम जो वाईटी पे देख रहे हैं, आप हो गए, हम हो गए, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अगले बंदे की नेचर को, ये किस मिजाज का या किस तरह का है ये बंदा बंदी, क्या मतलब इसके तासुरात हैं, तो हमें पता था कि ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। पहला हस्बैंड छोड़ा, दूसरा छोड़ा, और तीसरा जो है वो काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहा। बीना एवं नहीं रह रही वहाँ पे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बीना जो है ऐसे नहीं रह रही। नैना जो है वहाँ पे उसको दौरे पड़ रहे थे, वहाँ पे वो कहती है मैं पर्दे से लटक जाया करती थी, पर्दा मेरा गिरा पड़ा था, मुझे होश नहीं रहती थी, ऐसे हो गया मेरे साथ, वैसे हो गया, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरी पलकें गिर रही हैं, मेरे आईब्रोज गिर रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एवं नहीं हो रहा था, ये एवं नहीं हो रहा था। ये जो है लड़ाइयाँ झगड़े, वो पहला वो जो होता है ना आपको क्या कहते हैं, एक एट्रैक्शन है, वो आखिरकार वो मध्यम पड़ ही जाती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल भरने शुरू हो जाते हैं। तो भाई जो है गाड़ी भी खुद ले रही है, काम भी खुद कर रही है, चीज़ें भी खुद ले रही है, तो हस्बैंड भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं एक सिस्टर को देख रही थी तो उन्होंने बताया कि भाई बीना के सुमेरा वाले व्लॉग में, जिसमें सुमेरा का टाइटल लगाया हुआ है, उसका एक क्लिप जो है वो निकाला गया है। सलून में शाहरुख की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हाँ मैंने भी सुना, लेकिन मिलती जुलती आवाज़ है। जहाँ पे वो बिरयानी की प्लेट रख के बैठी है बीना आपा, वहाँ पे, और कमेंट भी इन्होंने बंद कर दिए हैं उसके, उस वीडियो के कमेंट भी बंद हैं बीना आपा के। अब वहाँ पे जो है नैना भी हंस रही है, पीछे से एक आदमी की आवाज़ आ रही है। वैसे तो इनके पास एक लड़का भी, आई थिंक वो फीमेल है, वो नैना ने बताया भी था, मैं भी पता नहीं वो हो, लेकिन शाहरुख की वीडियो में खुद शाहरुख बोल रहा है कि मैं सलोन से लेके आया हूँ, बच्चा सलोन से लेके आया हूँ, समझ आ रही है। हाँ तो भाई इनकी अब सुलें जो है होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये फेक शादी थी, कंटेंट बनाया गया था। नहीं, कंटेंट नहीं बनाया गया था। आई थिंक लोगों को जिनको लूटा गया है उनको बेवकूफ़ बनाया गया था, उनसे पैसा नहीं लेना था। एवं पैसा आ गया, एक बार कह रही है दूध के पैसे नहीं, अचानक से 10-15 लाख आ गया जेब में। ख्वाब सुहाना लगता है, ख्वाब सुहाने दिखाए थे, वो ख्वाब सुहाने आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है अब जो है ये अकेली अकेली तन्हा फिर रही है, और फिर अचानक से जो है नैना का भी बयान आ जाता है आज से 8-10 दिन पहले, और कहती हैं कि बच्चे को बाप का भी प्यार मिलेगा, चलो बाप को भी मिलाएगा और मेरे साथ भी रहेगा, मैंने ये अब डिसीजन लिया है। तो इसका डिसीजन वैसे होता तो कोई किसी काम का नहीं है, लेकिन आई थिंक ये दोबारा पलट के उसी के पास ही आएगी, शाहरुख के। ये तो हम लोगों ने पहले ही जो है अंदाज़ा लगाया था कि हाँ ऐसा होगा, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है, इसको झेल ही कोई नहीं सकता। जो बंदा चिड़चिड़ा हो ना, ये सिर्फ अपनी बात मनवाता हो, ये याद रखना, वो किसी और के साथ नहीं रह सकता। एक बंदा उसका आदी हो जाता है, झेल लेता है, वो है शाहरुख, समझ आ रही है। वो सुन भी लेता है, थोड़ी बहुत सुना भी लेता है, वो कर लेता है, लेकिन ना
अब बच्चे के बहाने से ये दोबारा से एक हो जाएंगे। तो ए रमजुआ तेरा ख्वाब सच्चा थी गया ही। तो खैर यहाँ पे जो है वॉइसें जनाब सुनाई दे रही हैं बीना आपा के जो है वो सुमेरा वाले व्लॉग में, और वो कह रही थी सुमेरा की भी तबीयत सही नहीं है। मैंने उसे कहा है तुम फातिमा के घर आ जाओ, मैं भी फातिमा के घर आ रही हूँ, थोड़ा सा और रेस्ट करो। पता नहीं अब सुमेरा के साथ ऐसा क्या हुआ है। मैं सुमेरा को भी सुन रही थी, वो भी यही कह रही थी, मेरी सास ने कहा है तुम आ जाओ फिर फातिमा के घर, थोड़े दिन उधर रह लो। ऐसा क्या हुआ है सुमेरा, तेरे घर भी तो खुशखबरी तो नहीं आने वाली। खैर पता नहीं अब क्या ऐसा हुआ है कि वो कह रही है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सास ने कहा है कि तुम फातिमा के घर आ जाओ, मैं भी वहाँ आ जाती हूँ, 8-10 दिन रहो और फिर तुम चली जाना बेशक। बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, फिर ये पता नहीं अब क्या कोई मामला हुआ है, कुछ हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर यहाँ पे जो है सितारा के न्यू चेंजिंग सेटिंग न्यू चेंजिंग उन्होंने की है और खाली घर का टूर भी दिया है। सितारा ने जनाब न्यू कर्टन वगैरह दिखाए हैं, उन्होंने नए लगवाए हैं, बड़े एक्सपेंसिव लगते हैं लड़कियों, बड़े महंगे होते हैं। तो खैर उन्होंने लगवाए हैं, लाइट कलर वाले लगवाए हैं। वो कह रही थी मैं टीवी लॉन्च में थोड़ा सा डार्क कलर लगा दिया है, लेकिन मेरे कमरे में जो लगा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइट सा जो है उसका कलर है। खैर सितारा ने जनाब पहले घर के जो है घर जाके अपना उसका हाउस टूर दिया। वो जो उसका पहला घर है इतना प्यारा लग रहा था। खाली खाली घर। पहले बहुत ज़्यादा सामान से भर गया था, सेटिंग नहीं उनको समझ आ रही थी किस तरह की सेटिंग करें, क्या करें। तो खैर उन्होंने दिखाया कि कैमरे तो हम लोगों ने उतार लिए हैं, सोलर प्लेटें जो है वहाँ पे लगी हुई थी। घर को जो है लड़के बुला के घर को अच्छी तरह से जो है सफाई उसकी की गई है, अच्छे तरीके से धोया गया है, साफ सुथरा घर, नीट क्लीन लग रहा था। सितारा का जो घर है जो उन्होंने खाली किया वो वाला, उन्होंने क्या पैनल सोलर पैनल जो हैं वो अभी तक लगे हुए हैं। तो क्या वो आप लोगों ने उतारने नहीं है? वैसे उस घर में भी लगे हुए हैं, तो ऐदा की होएगा लड़की, पता हो तो। खैर बाकी उन्होंने डिटेल घर की कोई नहीं दी कि भाई इस घर का और क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना पूरी यादें दिखाई हैं कि इस घर में हम लोग ऐसे आए थे, ऐसे मैंने कुकिंग सीखी थी, काफ़ी सारी डिशेस मैंने इस घर से सीखी हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाना स्टार्ट हुए थे इसी घर से। वाकई यार ये तो है, इस घर में आके ना आपने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, बहुत खूबसूरत। आपकी सबसे पहले आईज का और सर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है, पता है आपको। ये बंदी इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतनी परेशान रहती थी, मेरा ख्याल से रोती ही रहती थी, लोगों की बातें सुन सुन के, इसकी सुन उसकी सुन, रो रो के सर का दर्द जा ही नहीं रहा था, आंखें ऐसे सूजी हुई होती थी सितारा की। तो जब इस घर में आई थोड़ी देर के लिए फिर भी वो चलता तो रहा, लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक हो गई हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए, ठीक हो गई हैं। अब सबसे पहले वो जो इनको तकलीफ थी ना वो सही हुई है इनकी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इलाज वगैरह भी करवाए थे, इलाज तो वो कराची से भी करवा रही थी, लेकिन अब हवा का फर्क पड़ता है। ग्रीनरी आप देखती हैं वहाँ पे इतना नहीं थी ना, तो काफ़ी चेंजिंग आई है इनकी, सेहत अच्छी बनी है और घर सजाया संवारा, अपना घर अपने तरीके से शॉपिंगें वगैरह की और उस किचन की कैबिनेट सारी चेंज करवाई थी, सारा वो भी काम करवाया था, ढेर सारा इन्होंने वो किया, पेंट भी करवाते रहे कई बार, बहुत सारी चीज़ें हुई। साजिद भी बातें याद कर रहा था कि ऐसे हो गया था वैसे हो गया था। इस घर में वाकई हमारी बड़ी प्यारी और गहरी यादें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई इस घर में आप लोगों की बहुत सारी यादें हैं और खूबसूरत यादें हैं, प्यारी प्यारी सी। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हमें बहुत कुछ इस घर में मिला है और एक चीज़ जो है दिखाई कि घर की हमेशा हमेशा इस घर की जो यादें हैं वो यहीं रहेंगी, हमारे पास ही रहेंगी। मतलब ये छत से लेके किचन से वॉशरूम, अपने बेडरूम, बस वो ये बता रही थी कि इसकी थोड़ी सी छतें जो है ना वो नीचे करके हैं। अक्सर लोग ना नीचे छत करवा देते हैं, पहले ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऊंची छतें होती थी। अब लोग ईंटें मजदूरी और सीमेंट और ये वो खर्चा बचाने के लिए भी जो है ना छतें नीचे रखना शुरू हो गए हैं। फिर एसी का ज़माना आ गया है,
तो खाली एसी का हमें नहीं सोचना चाहिए भाई, वैसे भी ना थोड़ी छतें ऊंची रखें, उसराई थोड़ी सी ऊंची करा दें, ऊंची होनी चाहिए। तो खैर बाकी उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बड़ी प्यारी प्यारी यादें इस घर से मिली हैं, तो हम ये कभी भी नहीं भूल सकते। फिर किया इस पार्क को, घर को बाय बाय अलविदा। और उसके बाद दिखाया बाबर भी सितारा के यहाँ पहुँचा हुआ था वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है वो एस का घर वगैरह दिखा रहे थे। फिर वो याद कर रहा था कि मेरे पास भी पप्पी है और वो मैं नहीं देना चाहता था। अब्बा कहते थे वो एक उसकी माँ देख ली, वो कहता था यही माँ है, मैं कहता था नहीं ये उसकी माँ नहीं है। फिर वो मैं उसको उठा लाया, अब्बा नाराज़ हो गया, अब्बा ने मेरे ही खिलाफ वीडियो बना डाली। मुझे याद है इनके अब्बा ने इसी के ही खिलाफ वीडियो बना दी कि मेरी औलाद मेरी मानती नहीं है। मैंने कहा भी है इसको दे यार, छोटा सा बच्चा है, माँ के साथ रहेगा। वैसे हाँ टाइम से छोड़ना होता तो उस टाइम आप छोड़ देते। अब इनके नेबर्स जो हैं वो शिकायतें लगाना शुरू हो गए हैं। वो जो बाबर ने डॉग रखा हुआ था वो तो अब बड़ा भी हो गया, खैर इन्होंने भी बड़ा उसका ख्याल रखा है। कहता है अब जो है मैंने 6000 दोबारा लगाया है और फिर उसे बुलाया है। अब्बा मेरा 3000 ले जाने का पप्पी का लगाने का ले गया और जाने का ले गया। और अब जो है वो ले इसके लिए गया था चाचा अकबर के मेरे दोस्त किसी को जो है ज़रूरत है डेरे पे। फिर उसके बाद जो है कमेंट ऐसे ऐसे गए। देखो भाई कमेंटों का जो है इतना वो होता है कि सुत्ते पे लोगों भी जगा देंगे ने पब्लिक। कल जैसे आशा आई हुई थी, देखें जी मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे गहरे मैसेज आए हुए थे। देखें जी मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी मेरी ममता जगाने के लिए लोग आए हुए थे। अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, देखें जी मेरी बात सुने, कमेंट और मैसेज जो है जगा लाए सुत्ती वही आशा नू। ते चाचे अकबर को भी ऐसे ऐसे कमेंट गए कि आखिरकार वो जो 3000 लगा के गया फिर दोबारा 3000 मंगवा के बाबर से, वो तो फ्री है लग गया ना 6000 बेचारे था। तो खैर वो फिर जो है कमेंट की वजह से दोबारा से वो पप्पी जो है छोटा उसको फिर लेके आ रहा है चाचा अकबर। तो हंस रहे थे ये लोग। खैर उसके बाद जो है सितारा ने बच्चों को कपड़े पहनाए, स्कूल में मिलाद था, हमारे भी भाई बच्चों के स्कूल में मिलाद था, मैं भी गई थी हुरैन के स्कूल में। मैं भी गई थी उनके स्कूल में, माशाल्लाह सारे सफ़ेद कपड़े, सब ने थीम वाइट थीम रखा हुआ था स्कूल का। फिर बच्चों ने नाते वगैरह पढ़ी और इस तरह से जो है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने वो दिखाया, तैयबा आयत ने कपड़े पहने हुए थे और स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे मेलाद था। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने दिखाया अम्मा जो है वो खीर बना रही थी। उन्होंने कहा जुम्मे के जुम्मे अक्सर हम लोग मीठा बना के लाजमी बांट देते होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने बेड की सेटिंग, जनाब ये भी उन्होंने एक काम कर दिया। इतने कमेंट के सितारा को कि विंडो से बेड हटा दो ताकि ताज़ा हवा आनी चाहिए, अच्छा एनर्जी फील होनी चाहिए। तो खैर सेटिंग उन्होंने अपने बेडरूम की चेंज की, मुझे अच्छी लगी है, सही लग रही थी। वो विंडो से उन्होंने हटा दिया अपने बेड को। तो वो उन्होंने दिखाई अपनी ऑडियंस को कि भाई ये देखें मैंने मैचिंग पर्दे भी इसके लगवा दिए हैं, कर्टन्स वगैरह, और विंडो से जो है मैंने बेड को भी हटा दिया है। बाकी उसके बाद कोई लेडी आई हुई थी उन्होंने केक वो लेके आई थी। फिर उसके बाद इन्होंने केक वगैरह कट किया। उसके बाद फैमिली आ गई जनाब, इरफान फैमिली, रहीला भाभी, और फिर सब ने खाना, वो ढेर सारा खाना लेके आए हुए थे। और खाना इन्होंने जब देखा तो कहते हैं भाई लगता है हमें ना अब आलसी बना देंगे, हमारे ही मिलने वाले चाहने वाले डेली हमें खाने, इतने मज़े मज़े के खाने आ रहे हैं, लगता है हम आलसी बन जाएंगे। वैसे तो हमने दिन को खाना बनाया था, तोरई वगैरह बनाई थी, लेकिन जो है अब बाहर से खाने आना शुरू हो गए। तो फिर साजिद ने भाई रिक्वेस्ट कर दी अच्छी खासी, उन्होंने कहा प्लीज़ हमारे घर खाना ना भेजें वरना आवाम आलसी हो जाएगी। रिक्वेस्ट की है आखिरकार। मुसलसल इनके घर माशाल्लाह से खाने आना शुरू हो गए थे जब से हम लोगों ने वीडियो बनाई। वैसे पहल मैंने की थी। ये मेरे काम है, ये मैंने किया। मैंने वीडियो बनाई थी कि कौसर खाना क्यों नहीं बना के भेज रही। कि मैंने कमेंट किए थे। फिर लोगों ने कहा सुमेरा का भी बनता है, सुमेरा भी भेजे।
मैं कि नहीं सुमेरा भेजे या ना भेजे, लेकिन कौसर घर का बंदा है घर की बंदी है, उसको बना के भेजना चाहिए था, एहसास करना चाहिए था। और कौसर ने बनाए इतने बड़े बड़े पतीले और लेके गाड़ी में भर के आ गई और ढेर सारा खाना बनाया हुआ था। उसके बाद खाने ही खाने तो भाई हुण चलो कोई नहीं रोक दो, कदे कदे भेज देना वैसे ये मेरा काम है, मैंने वीडियो बनाई थी 2 बार खैर यहाँ पे जो है आवाम ने भी फिर उस बात को उठाया कि हाँ वो लोग थके हुए हैं। बात भी हकीकत है यार, शिफ्टिंग कोई मामूली गल है। मैं कहनी हाल बेहाल हो जाता है बंदा। एक एक चीज़ को भी आपने नज़र रखनी होती है कि भाई ये चीज़ जो है सामने होनी चाहिए, अच्छा ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ इसमें है। मजदूर तो रखते हैं ना खाली, लेकिन जो चीज़ें हमने रखनी है फिर बाद में निकालनी भी हैं, तो वो तो हमें पता होना चाहिए ना। फिर काफ़ी डिस्टर्बिंग वाला माहौल भी होता है सोने का, जैसे कि पहले उन्होंने ज़मीन पे वो लोग सोए थे और कुछ बिस्तरे मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, इस तरह से अजीब सा कुछ माहौल बना हुआ था। खैर यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई ये लोग आलसी, सितारा ने कहा मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया है कि भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हम लोग आलसी ना हो जाएं, तो आप जो है खाने वगैरह जितने आ चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब जो है हम खुद ही बनाया करें तो ज़्यादा बेहतर है तो मज़ेदार लगा इनका ये व्लॉग भी। लेकिन हाँ अहम बात वो ये थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे अनीता ना आए। अनीता नहीं आएगी भाई, अनीता ने तो खुद वीडियोस बनाई कि मेरा जाने का बड़ा दिल है लेकिन मेरे मायके वाले नहीं जाने देते। आई थिंक इनकी अम्मा बीमार है, क्या है, वो बस के अड्डे से इसका भाई लेके आ गया था कि अम्मा को कुछ हो गया ना तो फिर लोग दुनिया हमें खा जाएगी कि बेटी इसकी वहाँ पे थी। सही है ना भाई, काम करने गई हुई थी। फिर उसके बाद जो है अनीता तो आई थिंक नहीं आएगी, लेकिन रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सितारा आप इसको वो ना बनाएं, कैमरा के सामने ना रखें, फेस वैल्यू बन जाती है, फिर बाद में यही लोग आपके खिलाफ या वीडियो बनाते हैं या फिर आके कोई भी पुठी सीधी वीडियो बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं है। तो इसलिए ना इनको कैमरे में ज़्यादा ना दिखाएं, कभी कभार चलो ठीक है हो जाता है। तो इसलिए जो है भाई ऑडियंस सितारा को अवेयर कर रही थी, बार बार यही कमेंट कर रही थी कि इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा ना बनाएं, नॉर्मल इसको रखें, ठीक है ना। तो बाकी चलो ठीक है कोई इशू नहीं, वो कर रहा है काम तो अच्छी बात है, इस तरह से भी अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे फेस वैल्यू इसकी बार बार ना बनाए, बाद में फिर बड़े मसले हो जाते हैं। बाकी अनीता के हवाले से तो अनीता आई थिंक नहीं आएगी, क्योंकि उसने खुद ही बोला था कि भाई मेरा दिल तो बहुत है, मेरा दिल लग गया है सितारा के साथ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई कहता है तूने नहीं जाना, तो वो नहीं आ रही खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।